भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कौन नहीं जानता है। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था जब ये स्टेशन पर चाय बेचते थे और उसी पैसे से इनके परिवार का गुजारा होता था। तो ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब घर का चाय बेचने वाला लड़का आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो आज हम नरेंद्र मोदी जी के चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को बारीकी से देखेंगे और देखेंगे कि इनके इस महासफर में कौन कौन सी कठिनाइयां आई और इन्होंने उसे कैसे पार किया, जिसके बदौलत आज ये भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म गुजरात के महसड़े जिले के वड़नगर गांव में 17 सितंबर 1950 को एक गरीब परिवार के घर में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और इनके माता का नाम हीराबेन। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता से 6 भाई बहन हैं। नंबर 1 सोमा भाई मोदी, नंबर 2 अमृत भाई मोदी, नंबर 3 पर खुद नरेंद्र मोदी जी हैं, नंबर 4 पर प्रहलाद मोदी, नंबर 5 पर पंकज मोदी और उनकी एकलौती बहन बसंती बेन। मोदी जी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय की एक टपरी चलाते थे, जिससे उनके पूरे घर परिवार का गुजारा होता था। और इसी दुकान पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाते थे। और जब स्टेशन पे कोई भी गाड़ी रुकती थी तो वो चाय लेकर ट्रेन में बेचते थे। इसी क्रम में उन्होंने 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान युद्ध में जा रहे फौजियों को चाय भी पिलाई थी। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी मोदी जी ने युद्ध में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। मोदी जी बचपन से ही देशभक्ति में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून था, पर उनकी गरीबी उनके रास्ते की रुकावट बन रही थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने और उन्होंने गुजरात के ही वड़नगर के ही भगवत आचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत किया। पर वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, पर उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। इसीलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते थे और इनाम भी पाते थे। मोदी जी बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव के थे, पर उन्हें सन्यासियों में ज्यादा लगाव रहता था। वो भी एक सन्यासी बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बचपन में ही अपना पढ़ाई छोड़ के अपने घर से भाग गए थे और पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम जैसे कई धार्मिक जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस से प्रभावित थे और उससे जुड़े भी थे। 1958 में गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारित लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी जी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी। मोदी जी अपने काम के लिए बहुत ही निष्ठावान थे। वो बड़े बड़े शिविर के आयोजना में मैनेजमेंट का काम करते थे, पर वहाँ से किसी समस्या की वजह से वो फिर अपने घर चले आए और अपने भाइयों के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय का दुकान लगाया और अपने घर परिवार का गुजारा करने लगे। अब वो घर परिवार संभालने में सक्षम हो चुके थे। ये देखने के बाद 18 वर्ष के आयु में मोदी जी के माता जी ने गुजरात के ऊझा नजदीक ब्राह्मणवाड़ा गाँव में रहने वाले जसोदा बेन से उनकी शादी करवा दिया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद मोदी जी फिर से अपना घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए और अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहने लगे और वहाँ के छोटे बड़े काम में अपना हाथ बटाने लगे। वो किसी भी बड़े काम को करने से पहले अपने माता का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वो सबसे पहले अपने माँ के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। 1975 में जब मैडम इंदिरा गांधी जी ने कई राजनीतिक गतिविधियों की वजह से देश में आपातकालीन लगाया था, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी पुलिस से छिपकर सरदार के भेष में सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। जिस तरह उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, देश के प्रति उनका लगाव भी बढ़ता ही जा रहा था, जिसे आरएसएस वाले भी अनदेखा नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से मोदी जी को बहुत सम्मान मिलता था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते थे, जिसके बाद उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी। मोदी जी एक पशु प्रेमी व्यक्ति हैं, जो एकदम शाकाहारी हैं। ये 18 घंटों तक काम करते हैं और कुछ ही समय के लिए मात्र सोते हैं। मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपना राजनीतिक गुरु माना है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी जी के सोमनाथ रथ यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनके कार्य क्षमता और देश प्रति निष्ठा को देख के बीजेपी के खास नेताओं ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद मोदी जी बीजेपी पार्टी के लिए दिलो जान से मेहनत करने लगे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने बड़ा जीत हासिल किया। इसी बीच मोदी जी और शंकर सिंह वाघेला के बीच कुछ नाराजगी हो गई, जिसके वजह से शंकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और मोदी जी को दिल्ली का केंद्रीय मंत्री बना दिया।
समय के साथ साथ केशव भाई की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, जिसके वजह से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में एक से बढ़ के एक बड़ा काम किया। घर घर में पानी और बिजली की व्यवस्था कराई और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बना दिया। और गुजरात में मंदिरों पर सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी कानूनों को तोड़वा दिया। इसके वजह से गुजरात ने नरेंद्र मोदी जी को इतना पसंद किया कि लगातार 4 बार मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बनते रहे। जिसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया। जिसके बाद मोदी जी ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाई और 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया और इसी के साथ वो देश के 15वें प्रधानमंत्री भी बने। जिसके बाद उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए कई बड़े बड़े काम किए, जिसके वजह से आज मोदी जी को दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक माना जाता है, जिसे देखते हुए दोबारा भी बीजेपी को ही जीत मिली और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया। डिजिटल इंडिया आज का भारत, जिसे पूरी दुनिया सलाम करता है। और इसी के दम पर एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मार लिया और 2024 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। जिसके बाद उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत किया और अब वो भारत के विकास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं।